चूक से अंतरिक्ष में घूमती रह जाएंगी सुनीता विलियम्स। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर गलियारे से होती है धरती में एंट्री। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस अंतरिक्ष में बीते 3 हफ्ते से फंसी हुई है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा सुनीता और उनके सहयोगी बुज विल्मोर की सकुशल वापसी की तमाम कोशिशें कर रही हैं। 1 हफ्ते के इस मिशन पर 3 बार बढ़ाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि नासा मिशन को 45 से 90 दिनों तक के लिए बढ़ा सकता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यान में हीलियम की लीकेज की समस्या आई थी। साथ ही इसके 5 थ्रस्टर भी खराब हो गए थे। यहाँ तक कि यान को बिजली देने वाला सर्विस मॉड्यूल में भी दिक्कतें आई हैं। इस बारे में हमने बात की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव से, जिन्होंने कई अहम जानकारी शेयर की है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार सुनीता और उनके सहयोगी जिस स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस पहुंचे हैं, यह स्पेस स्टेशन अमेरिका और रूस की संयुक्त कोशिश का नतीजा है। जिस कैप्सूल से अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजा जाता है, उसे भेजने के लिए थ्रस्टर का यूज करते हैं। थ्रस्टर्स मिनी रॉकेट होते हैं जिनके फायर किया जाता है। हीलियम और गैस के रॉकेट के टैंक को प्रेशराइज्ड किया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक दबाव के अनुसार ये फायर किया जाता है। हीलियम को हाई प्रेशर रखा जाता है। हीलियम को कई टैंकों में रखा जाता है, जिससे हाई प्रेशर पर इन टैंकों में रखा जाता है, यानी कम जगह में ज़्यादा गैस रखी जाती है। आमतौर पर 300 से 400 किलो पर सेंटीमीटर वर्ग में स्टोर किया जाता है। इंजन को कंट्रोल और रॉकेट को फायर करने के लिए हीलियम को उच्च दाब से निम्न दाब पर लगाया जाता है। ये हीलियम गैस बॉटल में स्टोर है। एक्सपर्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार हीलियम नापने के लिए हीलियम लीक डिटेक्टर सेंसर्स होते हैं जो यान के इंजन में फिट होते हैं। ये जो बुलबुले निकल रहे हैं उससे ही लीक कहा जाता है। इसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। अगर महीने भर भी लीक होते हैं तो भी मिशन में खराबी नहीं आ सकती। ये लीकेज 10,000 लीटर में चंद बूंदें जितनी होती है, जिनके निकलने पर यान में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि बाद में समस्या और बढ़ सकती है। गैस सिलेंडर तकनीकी रूप में कहा जाता है। मुंह पर वाल्व लगा होता है, वो बंद होता है। इस गैस में 300 से 400 किलोग्राम सेंटीमीटर वर्ग प्रेशर होता है। जैसे कार के टायर में हवा भरी होती है, यानी कम जगह में ज़्यादा गैस भरी जाती है। जहाँ ज़्यादा गैस होती है उसे रिलीज कर दिया जाता है। उसका इस्तेमाल ब्रेस्टर में किया जाता है। ISS पर मौजूद वक्त में 8 कैप्सूल डॉक किया जा सकता है। अभी वहाँ पर रूस का ही कैप्सूल मौजूद है जो इमरजेंसी में काम आता है। पहला अमेरिका का भी कैप्सूल होता था, अब मगर अभी सारे कैप्सूल रूस के ही हैं। ये कैप्सूल स्टेशन पर रॉक है। अगर खराब से खराब स्थिति आती है तो रूस का कैप्सूल वहाँ पर है, जिससे एक साथ 5 अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट सकते हैं। 5 यात्री स्टेशन पर हैं, जबकि बाकी सुनीता और बुज के आने से स्टेशन पर 7 यात्री हो गए हैं। एक वक्त में स्टेशन पर 8 पोर्ट हैं जहां कैप्सूल लगा सकते हैं। अभी की तारीख में 2 कैप्सूल है, जिसमें एक रूस का है। चूंकि अमेरिका और रूस के भी संबंध अच्छे नहीं, इसलिए अमेरिका अभी तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका के पास 45 से 72 दिन का समय है, जिसमें वो यान की खामी में सुधार कर सकता है। यह भी हो सकता है कि स्टारलिंक के पास भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक कैप्सूल है, जिसका अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लाने में किया जा सकता है। स्पेस स्टेशन में मेंटेनेंस के लिए 2025 तक के एक एग्रीमेंट अनुसार 6 महीने में रूस को स्पेस स्टेशन पर कैप्सूल भेजना होता है। अगर अमेरिका अपनी कोशिश में नाकाम रहता है तो वह रूस से इस बारे में आग्रह कर सकता है। वह खाली कैप्सूल स्टेशन पर भेजेगा और यात्रियों को धरती पर लेकर आएगा। जब कैप्सूल को अनडॉक किया जाता है तो कम से कम 15 से 16 थ्रस्टर को एक साथ फायर करना होगा। अनडॉक करने के लिए गैस से थ्रस्ट पैदा करते हैं। वो जब स्पेस स्टेशन से दूर चला जाता है तब थ्रस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करने पर अगर फायर कर दिया तो स्टेशन को नुकसान। वैज्ञानिक विनोद कुमार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन धरती से करीब 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जब कोई यान धरती से करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती के वायुमंडल में एक खास गलियारे से एंट्री करता है, तभी वह सफलतापूर्वक धरती पर लौट पाएगा। इसमें जरा सी चूक से ज्ञान ब्रह्मांड में लौट जाएगा और उसका चक्कर लगाता रह सकता है। इससे रीएंट्री कॉरिडोर कहा जाता है। धरती पर एंट्री करने के दौरान यान एक विशेष एंगल से प्रवेश करता है। यह एंगल 94.71 डिग्री से लेकर 99.80 डिग्री तक होता है। हर एंट्री एंगल में से धरती के वातावरण में प्रवेश करने के बाद कैप्सूल का ऊपरी हिस्सा पूरा जल जाएगा और नीचे का हिस्सा जिसमें यात्री रहते हैं वो पैराशूट से नीचे आ जाते हैं। तो हमारी आज की जानकारी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है सुनीता विलियम धरती पर कब तक वापस आएंगी। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।